जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी की शरणागति से व्यक्ति के जीवन में निश्चिंतता आ जाती है, बेफिक्री आ जाती है, हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। नहीं तो ज़्यादातर समय इस बात में ही व्यतीत हो जाता है कि जो वस्तुएं हमारे पास हैं वो कहीं निकल न जाएं, जो वस्तुएं हमें प्राप्त हो रही हैं वो कहीं आनी बंद ना हो जाए। लेकिन हनुमान जी ऐसे हैं, जब अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो सबसे पहला काम जो होता है, व्यक्ति इन तमाम तरह के दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है, वो बेफिक्र हो जाता है। आज हनुमान जी के कुछ ऐसे उपाय की हम बात करेंगे जिसको अगर किया जाए तो जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई समस्या हो तो उसका निराकरण संभव हो जाता है। खासकर इस आर्थिक युग में अर्थ संबंधी अगर समस्या है, परेशानी है, रुपए पैसे की तंगी है, इसमें तो ये बहुत जल्द शीघ्र फल हमें प्रदान कर देता है। स्वास्थ्य संबंधी भी अगर दिक्कत है उसमें भी इसका लाभ प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि हनुमान जी कृपा कर दें तो किसी भी कार्य में व्यक्ति हाथ डालेगा उसमें उसकी संकल्प सिद्धि हो जाएगी। जो भी संकल्प करेगा, जो भी उसके मन में आएगा, सब पूरा हो जाएगा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि श्री हनुमान जी का नाम अगर लिया जाए, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो शीघ्र फलों की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के जीवन में इतना विलंब क्यों होता है? कुछ लोग इतने परेशान क्यों रहते हैं? बहुत बार लोग लिख करके भेजते हैं कि हम तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। कुछ अन्य जगहों से भी जो जानकारी भक्तों को मिलती है उन उपायों को करते हैं और फिर लिखते हैं कि हमने तो सब करके देख लिया, लेकिन हमें सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही है। तो इसकी जो मूल वजह है, इसका जो मुख्य कारण है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। नहीं तो व्यक्ति का समय यूं ही व्यतीत होता रहेगा और वो बेकार ही ईश्वर पर अविश्वास प्रकट करता रहेगा। जबकि ईश्वर तो इतने दयालु हैं कि सही मायने में हम चीज़ों को समझ कर करें तो तुरंत कृपा कर देते हैं। देरी हमारी तरफ से है, श्री हनुमान जी की तरफ से नहीं। आमतौर पे ये देखा जाता है कि हम ईश्वर को कर्म के जरिए, पुरुषार्थ के जरिए पाने की कोशिश करते हैं। इसलिए कई बार हम बहुत बड़े बड़े अनुष्ठानों की बात करते हैं, अनुष्ठानों की संख्या की बात करते हैं, हनुमान चालीसा के हमने इतने पाठ कर लिए, हम इसकी बात करते हैं, न जाने कितने यत्नों की बात करते हैं। लेकिन जो मूल विषय है उस पर शायद हमारा ध्यान नहीं जाता। श्री हनुमान जी यानी ईश्वर पुरुषार्थ का विषय नहीं है। ईश्वर कभी पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होते, वो तो चाह का विषय है। चाहत हमारी किस अनुरूप है उनको लेकर चाहत कैसी है। लेकिन होता उल्टा है, हम चाहते हैं सांसारिक वस्तुओं को जो कि पुरुषार्थ से प्राप्त हो सकती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्महीन नर पावत नाही, सकल पदार्थ यही जग माही। कर्महीन यानी जो सांसारिक वस्तुएं हैं वो कर्म से प्राप्त होती हैं और ईश्वर चाह से प्राप्त होते हैं। लेकिन हम दिन भर बैठकर सांसारिक वस्तुओं की चाह करते हैं और ईश्वर के लिए कर्म करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि जन्म जन्म मुनि यतन करावा, अंत समय मुख राम नावा। जन्म जन्म मुनि जतन करावा। जतन का मतलब ये वही है, यत्न, प्रयास, कर्म। मुनि जतन करते हैं राम को प्राप्त करने के लिए, लेकिन राम प्राप्त नहीं होते क्योंकि चाह नहीं होती उस अनुरूप। इसलिए पहले तो ये बहुत आवश्यक है कि चाह हो ईश्वर के प्रति, श्री हनुमान जी के प्रति। दिन भर जो हमारा चिंतन चले वो हनुमान जी का चले, तब जो चीज़ें हमें कर्म से प्राप्त नहीं हो रही हैं उसमें श्री हनुमान जी सहायक बन जाएंगे और उनके प्रसाद से सब संभव हो जाएगा। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। तब दुर्लभ नहीं होगा, तब मिल जाएगा। हनुमान जी कृपा कर दें तो सब सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन कब? जब उनकी चाह हो, उनके प्रति हमारी चाहत हो। दिन भर हम बैठे हों, ईमानदारी से ये विचार करने की आवश्यकता है। इसमें किसी को कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी को ये बताने की आखिर कौन जवाब देगा इसका। कोई कहे कि हम 1008 पाठ हनुमान चालीसा का कर रहे हैं, फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो कौन इसका जवाब देगा? इसका जवाब तो स्वयं ढूंढना होगा कि चूक कहाँ हो रही है। हम
संख्या से, यत्न से हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं श्री हनुमान जी के। वो तो जितने हम उपाय करते हैं, जैसे हमने शुरू में कहा कि कुछ हम उपायों की बात करेंगे, ये उपाय तभी फलीभूत होते हैं जब हनुमान जी के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। जिस अनुरूप हनुमान जी के प्रति हमारा प्रेम होगा, उतनी ही जल्दी हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि जो हमारे पुरुषार्थ से, कर्म से संभव नहीं हो पा रहा है, प्रारब्धवश हनुमान जी कृपा कर देंगे तो सब पूरा हो जाएगा। इसलिए जो लोग भी कहते हैं कि उनके कार्य सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, हनुमान जी कृपा नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत गहरे विचार करने की आवश्यकता है कि 24 घंटे का समय जो बीत रहा है, उसमें जो हमारी चाह है, जो बैठ कर के या फिर चलते फिरते या किसी कार्य में जो हम चिंतन करते हैं, वो चिंतन किस प्रकार का है। उस चिंतन में ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 99% जो चिंतन है वो इन्हीं वस्तुओं और इन्हीं संसार की चलती है, जो कि कर्म से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं। जो चाह से प्राप्त होने वाले ईश्वर हैं, उनके लिए हम कर्म करते फिरते हैं, भागते रहते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, फिर कहते हैं कि उपाय तो फलित नहीं हुआ। इसलिए इस मूल जो गहरा विषय है, इसको समझने की आवश्यकता है। उपाय तभी फलित होंगे जब विश्वास गहरा होगा, चाह हमारी बड़ी होगी, चाह मजबूत होगी, पक्की होगी। श्री हनुमान जी का निरंतर हमारा सुमिरन हमारे हृदय में चलेगा, तो जो भी हम उपाय करेंगे वो तुरंत फलीभूत हो जाएगा। बल्कि ये उपाय इसलिए किए जाते हैं कि हनुमान जी के प्रति प्रेम बढ़ जाए। शुरू में जब किसी को बताया जाता है कि आप दीप जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, एक नियत समय पर आप स्नान आदि करके बैठ जाइए, ये इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति इन नियमों में उतरेगा तो धीरे धीरे हनुमत तत्व से उसका परिचय बढ़ेगा और फिर हनुमान जी के प्रति उसका प्रेम बढ़ जाएगा। तो ईश्वर जो है प्रेम का विषय है, कर्म के विषय नहीं है। तो उपाय भी फलित हो जाएंगे, बस इस प्रक्रिया को अगर ठीक कर लिया जाए तो। निरंतर हनुमान जी की चाह हमारे मन में बनी रहे और ये प्रयास से हो जाएगा, अगर प्रयास किया जाए तो हो जाएगा। एक महा उपाय की हम बात करते हैं, इसे करने के बाद निश्चित तौर पे परम दयालु हनुमान जी कृपा कर देंगे। कई बार तो होता है कि हमारा चिंतन बिगड़ भी गया है, तो कृपा कर देंगे हनुमान जी, तो चिंतन भी सुधर जाता है। कुमति निवार सुमति के संगी, ये भी हनुमान जी है। करना यह है कि 1.25 किलो उड़द, जो काली उड़द होती है, उसको इसमें लेना है। 1.25 किलो काली उड़द और 250 ग्राम काली तिल, जो काला तिल है 250 ग्राम, और 1.25 किलो काला उड़द, इसको लेकर के पीस लेना है, यानी इसको आटा बना लेना है और इसके दिए बना लेने हैं, जो आटा का दीपक होता है। और इसके बाद मंगलवार की संध्या से इसको शुरू करना है। किसी भी मंगलवार की संध्या से हनुमान जी के मंदिर में जाकर इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। 11 दिन बढ़ते हुए क्रम में, 11 दिन घटते हुए क्रम में। इसलिए इस क्रम को समझ लें। सरसों के तेल का दीपक जलाना है और जो बाती है वो किसी भी रंग की हो सकती है, लाल रंग की हो तो ज़्यादा अच्छा। वैसे रुई वाली बाती जो सफ़ेद है वो भी ठीक है, लेकिन लाल रंग का कलावा में भी इस दीपक को जलाया जा सकता है। तो हनुमान जी के मंदिर में पहुंच करके उनको प्रणाम करके, और जो दीपक है उड़द और काले तिल के आटे से जो बनी हुई दीपक है, एक दीपक पहले दिन उनके सामने सरसों के तेल डाल करके जलाना है, उनसे प्रार्थना करनी है और 3 हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। और जो भी समस्या है, खास करके आर्थिक समस्या से लोग जो ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो प्रार्थना करें और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। संभव हो अगर तो हनुमान जी को कुछ प्रसाद भी अर्पित कर दें और उसके बाद घर आ जाएं। फिर अगले दिन जब जाएं तो फिर 2 दीपक जलाएं, यानी इसको बढ़ते हुए क्रम में जलाना है। इस प्रकार से जब 11वां दिन जब आ जाएगा, तो 11वां दिन जब आएगा तो उस दिन 12 दीपक की बात आ जाएगी। तो 12 दीपक नहीं जलाना है, क्योंकि आप 10वें दिन जब जाएंगे, दूसरे दिन में 2 दीपक, तीसरे दिन में 3, चौथे में 4, 5वें में 5, छठे में 6, 7वें में 7 दीपक, 8वें दिन 8 दीपक, 9वें दिन 9 दीपक, 10वें दिन 10 दीपक, 11वें दिन 11 दीपक जल गया। अब 12वां दिन जब आएगा तो 12 दीपक नहीं जलाना है, उस दिन पुनः 11 दीपक से घटा करके 10 दीपक जलाना है। जो 12वां दिन है, 12वें दिन 10 दीपक, फिर 13वें दिन 9 दीपक, 14वें दिन 8 दीपक, 15वें दिन 7 दीपक। इस तरह घटते घटते जब 1 दीपक जिस दिन आ जाए, उस दिन
आपका जो ये अनुष्ठान है ये पूरा हो जाएगा हनुमान जी का। और पाठ प्रतिदिन 3 पाठ करना है हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना है और उनसे प्रार्थना करनी है पूरे विश्वास के साथ। अगर मन इधर उधर भी भटक रहा है, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि चाह बन ही नहीं रही है, अब इतनी सारी बातें हमारे हृदय में पहले से चलती आ रही हैं कि चाह बन ही नहीं पा रही है, तो उन्हीं से प्रार्थना करें कि इधर उधर से ध्यान हटकर मेरा जो नेह है, मेरा जो प्रेम है, मेरी जो चाह है वो आपके प्रति पैदा हो जाए। हम सांसारिक वस्तुओं को लेकर उद्यम करें, परिश्रम करें, मेहनत करें और आपकी कृपा से मुझे वो प्राप्त हो जाए और मन में जो मेरा चिंतन चले, चाह हो, वो आपकी हो। फिर देखिए सारे उपाय काम करने शुरू हो जाते हैं। बल्कि उपाय तो बहुत दूर की बात है, प्रतिदिन एक दीपक जलाकर कोई हनुमान जी का एक हनुमान चालीसा का पाठ कर ले तब भी उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि जिसको बड़ी बात कही जाती है कि सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, प्रतिदिन का नियम अगर बना लिया जाए तो फिर व्यक्ति की वाणी सिद्धि हो जाती है। वो जिसके बारे में जो कुछ कहता है वो पूरा हो जाता है। जिस चाह की बात ये हो रही थी कि चाहने से सांसारिक वस्तुएं नहीं मिलती, तब जाकर जब उसकी चाह शुरू होती है, यम यम चिंतेत काम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, तब उसकी चाहत पूरी होने लगती है। जो उसकी इच्छा है फिर पूरी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन शुरू में नहीं, शुरू में चाह अगर वस्तुओं की ही रह जाएगी तो ना वस्तुएं मिलेंगी ना हनुमान जी की कृपा मिलेगी। इसलिए पहले इस क्रम को उलट देने की आवश्यकता है। पहले चाह हनुमान जी की, उनकी जब कृपा हो जाएगी तब तो जो जो चिंतन में आएगा, बोलना तो दूर की बात है, वो सब पूरा होने लगता है। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि और मनोरथ, जो भी हमारा मनोरथ होगा वो सब हनुमान जी पूरा कर देंगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को समझते हुए, अगर हमारा चिंतन गलत दिशा में जा रहा है, हमारी चाहत गलत दिशा में है, तो इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और तब देखिए हनुमान जी तुरंत कार्य सिद्ध कर देंगे, चूँकि स्वभाव है उनका संकट मोचन है और स्वभाव से उलट हनुमान जी नहीं जा सकते। वो संकट हरते हैं, ये गुण है, ये स्वभाव है उनका। इस पर विश्वास करें, इन उपायों को कीजिए, हनुमान जी के प्रति प्रेम बढ़ाएं, निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त होगी। जय सिया राम।